सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है ये जीवन उतार चढ़ाव है। जब तक ये लाइफ है सुख दुख आते रहेंगे, तो हर हाल में हमने सहज रहना है, प्रभु निरंकार का आधार लेना है। क्योंकि हर इंसान के जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ये जीवन सेम नहीं रहता है, हर दिन एक समान नहीं होता। सुख दुख बारी बारी आते रहते हैं और इसी का नाम जीवन है। इंसान जब तक जीता है तो उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव, सुख दुख, चिंताएं, परेशानियां, रुकावटें आती रहेंगी। लेकिन जो हमेशा निरंकार के एहसास में जीते हैं, तो फिर निरंकार के एहसास में दुख भी दुख नहीं देता, दुख भी दुख मालूम नहीं पड़ता। क्योंकि हम देखते हैं एक मशीन होती है, ईसीजी मशीन होती है। जब कोई अस्पताल में भर्ती होता है तो उसकी हार्ट बीट चेक की जाती है। तो कंप्यूटर में एक लाइन देखते हैं, वो रेखा, अगर वो रेखा सीधी है ना तो बंदा डेड होता है। डॉक्टर बोलते हैं अब ये नहीं रहा। लेकिन अगर वही रेखा अप एंड डाउन हो रही है तो आदमी जिंदा है। अगर हार्ट बीट चल रही है मतलब आदमी जिंदा है, और वो रेखा सीधी मतलब धड़कन बंद हो गई, आदमी गया। यानी अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, उतार चढ़ाव नहीं आ रहे हैं, तो फिर आदमी का जीवन भी जीवन नहीं है। जीवन तो वही है कि हर चीज़ को फेस किया जाए लाइफ में, तभी तो अनुभव मिलेंगे। अगर लाइफ में दुख नहीं आएंगे, परेशानी नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएंगे, उतार चढ़ाव नहीं आएंगे ना, तो हमें अनुभव नहीं मिलेगा। और हमें अनुभव नहीं मिलेगा तो हम मजबूत नहीं बनेंगे। इसलिए प्रभु जो करते हैं ना अच्छा करते हैं। तो हमने प्रभु की रजा में जीना है। सवेरे से लेकर शाम तक या पूरे जीवन में जो भी हो रहा है परमात्मा की इच्छा है। सुख भी परमात्मा की इच्छा है और दुख भी परमात्मा की इच्छा है। अगर रुकावटें आ रही है मतलब भगवान हमें मजबूत बना रहे हैं। क्योंकि ये रुकावटें, परेशानियां, चिंताएं, ये जब भी आते हैं हमें मजबूती देते हैं, कुछ न कुछ सिखा कर जाते हैं। तो परमात्मा का आधार लेके हमने जीवन को जीना है। और ये बात हमेशा याद रखना है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। सुख दुख मेहमान है, आते जाते रहेंगे। और जिस दिन हमें यह यकीन हो जाता है कि हर काम गुरु की इच्छा से होता है, प्रभु की मर्जी में होता है, तो हमारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तो ये ब्रह्म ज्ञान हमें दिया ही इसलिए गया है कि हम लाइफ को बैलेंस करें। ब्रह्म ज्ञानी अपनी लाइफ को बैलेंस रखते हैं, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, उतार चढ़ाव, हानि लाभ, हर हाल में। कोई परेशानी आ गई तो भी अपने आप को बैलेंस रखते हैं वो। कोई रुकावट, संघर्ष, चुनौतियां आ गई ना, कोई चैलेंज, बड़ा चैलेंज आ गया, तो भी खुद को बैलेंस रखते हैं। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जो है जीवन जीने की कला है। ब्रह्म ज्ञान लेना और ब्रह्म ज्ञान का पालन करना जमीन आसमान का अंतर है। ब्रह्म ज्ञान लेते तो हैं लेकिन पालन कोई कोई करते हैं, और जो ब्रह्म ज्ञान का पालन करते हैं वही सही मायने में जीवन को जी पाते हैं। और सदगुरु हमें इशारा दे रहे हैं कि हम ब्रह्म ज्ञान का पालन कर रहे हैं या कहीं हम भेड़ चाल में चल रहे हैं। तो हमने समझना है कि हम भक्ति कर रहे हैं
या भेड़ चाल में चल रहे हैं। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जो है ना, ये हमारे जीवन को करता है मजबूत। जब ब्रह्म ज्ञान को हम जीवन में अपनाते हैं तो हम बहुत मजबूत होते हैं। ब्रह्म ज्ञान लेकर भी अगर हमारा दिल बड़ा नहीं हुआ, सब में निरंकार नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर खुद में विचार करने की हमें आवश्यकता है। और ब्रह्म ज्ञान का पालन करने वाली बड़ी हस्ती बन जाते हैं, उनका रुतबा बुलंद होता है। हमें सोचना है कि अभी हम कहाँ पर हैं। ब्रह्म ज्ञान लेकर भी अगर किसी के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या द्वेष भाव है, तो हम सदगुरु की बात को नहीं मान रहे हैं, तो हमारा जीवन फिर मजबूत नहीं होगा। हमारा दिल बड़ा हो करना पड़ेगा। ब्रह्मज्ञानी विशाल हृदय के मालिक होते हैं। हर संत को सदगुरु का रूप मानते हैं। टीचर का जो ज्ञान होता है ना, हर विद्यार्थी के लिए सेम होता है, मगर कोई विद्यार्थी मेरिट लिस्ट में टॉप कर लेता है और कोई फेल हो जाता है। और ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई इतनी पावरफुल होती है, जिसने भी सच्चे दिल से पढ़ाई की, वो निरंकार के महलों में वास करता है। और ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये हमारी लाइफ को ना बहुत ही स्ट्रांग कर देते हैं। जो सुख दुख दोनों में भगवान में लीन रहते हैं, ऐसे भक्तों को निरंकार प्रभु अपनी गोद में बिठा लेते हैं, बच्चे की तरह। ब्रह्म विद्या से बढ़कर कोई विद्या नहीं है। जो ब्रह्म विद्या में पारंगत निपुण हो जाते हैं, वो संसार में पूज जाते हैं, उनकी पूजा होती है। और हर स्कूल में परीक्षा होती है। ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई करने वाले की परीक्षा ही भगवान लेते हैं। जो विपरीत परिस्थितियों में भी भक्ति करते रहते हैं, वो पास हो जाते हैं। तो ये जीवन है। ब्रह्म ज्ञान जो है, हमारे जीवन को बैलेंस करता है। क्योंकि सुख और दुख सबकी लाइफ में आते हैं। सुख दुख इस दुनिया में सब काहू को होए। ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। तो एक सहज अवस्था, जीवन को जीना है तो हर हाल में हमें सहज रहना है, सरल रहना है। प्रभु का आधार लेना है। प्रभु का आधार लेंगे तो हम कभी नर्वस नहीं होंगे। निरंकार के एहसास में दुख भी दुख नहीं मालूम पड़ता। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है। जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है। जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है। कई अवतार ज्ञान के बिना मालिक की याद ना आता है। तो सबसे पहले हर इंसान को ब्रह्म ज्ञान लेना चाहिए, प्रभु का बोध करना चाहिए। तभी जीवन जो है ना, वो सही मायने में हम जी पाएंगे। अगर ब्रह्म ज्ञान हमारे पास नहीं होगा ना, तो हम जीवन को सही ढंग से जी नहीं सकते। सुख दुख में हम खुद को बैलेंस नहीं रख सकते। ब्रह्मज्ञानी ही खुद को बैलेंस रखते हैं। जिसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, वो बहुत दुखी रहते हैं। वो कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसको फेस नहीं कर पाते। लेकिन जब सदगुरु का आधार लेते हैं, निरंकार का सहारा लेते हैं ना, तो हर परेशानी को झेलने की, सहने की ताकत आ जाती है। निरंकार के एहसास में दुख भी दुख नहीं मालूम पड़ता। हर दिन एक समान नहीं होता। सुख दुख बारी बारी आते रहते हैं। ये जीवन सुख दुख का संगम है, उतार चढ़ाव है, अप्स एंड डाउन्स है। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।